जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। और एक न्यू वीडियो के साथ हम आप लोग के बीच लेकर आए हैं क्लास 9 का मॉडल सेट। और ये मॉडल सेट 2 है। आप लोग का एग्ज़ाम का समय काफ़ी नज़दीक आ चुका है, तो जितना ज़्यादा हो सके तैयारी में लगे रहे। और जो भी सवाल जवाब है आप लोग हमें कमेंट में ज़रूर लिखें। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज का पहला प्रश्न हमारा है कि स्वास्थ्य का निर्धारण किन कारकों पर निर्भर करता है मेरे प्यारे बच्चों। तो स्वास्थ्य का निर्धारण जो है सामाजिक व आर्थिक, भौतिक, मानसिक, इनमें से सभी। तो ऑप्शन नंबर डी जो इसका है करेक्ट आंसर है। यह सेट आप सभी के लिए क्वेश्चन विथ आंसर दोनों एक साथ लेकर आए हैं। तो आप लोग जितना ज़्यादा हो सके जल्द से जल्द तैयारी में लग जाए, क्योंकि समय बहुत कम होने वाला है। 17 फरवरी से आप लोग को फाइनल एग्ज़ाम का डेट भी जारी कर दिया गया है। वहीं प्रश्न संख्या 2 कहता है कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का प्रमुख कौन होता है। तो हमारे जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र होते हैं वो हमारे सबसे नज़दीक स्वास्थ्य केंद्र होते हैं, जैसे कि हमारा प्रखंड स्तर का होता है। और यहाँ का प्रमुख कौन होता है, तो डॉक्टर होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। प्रश्न संख्या 3 कहता है कि हेल्थ इज़ वेल्थ का क्या अर्थ है मेरे प्यारे बच्चों। हेल्थ इज़ वेल्थ का अर्थ है स्वास्थ्य ही सबसे बड़ी संपत्ति है। एक मनुष्य का सबसे बड़ा संपत्ति उसका स्वास्थ्य है। अगर मनुष्य स्वस्थ होगा तो उसके लिए सबसे बड़ी संपत्ति उसके जीवन ही है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 4 कहता है कि अस्वच्छ पर्यावरण से कौन सा रोग फैलता है। तो अस्वच्छ पर्यावरण से मेरे प्यारे बच्चों मलेरिया रोग फैलता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए के साथ चला जाएगा। ए इसका करेक्ट आंसर होगा। रक्तचाप को किससे मापा जाता है आप लोग हमें कमेंट में ज़रूर लिखें। मधुमेह से पीड़ित व्यक्ति को क्या लगाया जाता है, तो इंसुलिन लगाया जाता है। इंसुलिन नामक इंजेक्शन लगाया जाता है, आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं, जहाँ पे हमारा प्रश्न संख्या 5 कहता है कि स्वच्छ जल के लिए सबसे अच्छा तरीका क्या है मेरे प्यारे बच्चों। स्वच्छ जल के लिए सबसे अच्छा तरीका छानकर व उबालकर पीना, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट 6 नंबर प्रश्न कहता है कि निम्न में से कौन सा संक्रामक रोग है। संक्रामक रोग के बारे में पूछा गया है। तो संक्रामक रोग कौन सा हो जाएगा, तो एड्स हमारा संक्रामक रोग है, जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है और यौन संचरण के दौरान ज़्यादातर फैलता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। हृदय रोग के बचाव के लिए क्या करना चाहिए, तो नियमित भोजन करना चाहिए, संतुलित आहार और व्यायाम करना चाहिए। मधुमेह से पीड़ित व्यक्ति को इंसुलिन लगाया जाता है, आप लोग को बता ही दिए हैं। नेक्स्ट 7 नंबर प्रश्न कहता है कि शरीर में आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है। तो शरीर में आयरन की कमी से एनीमिया, यानी किसी व्यक्ति के शरीर में जब खून की कमी हो जाती है तो व्यक्ति चिड़चिड़ापन करता है, उनका शरीर पतला दुबला हो जाता है। इसके अलावा हैजा जो है दूषित जल दूषित भोजन से होता है। मलेरिया मच्छर काटने से होता है। चेचक जो चिकन पॉक्समार्क्स भी कहा जाता है। 8 नंबर प्रश्न कहता है कि गर्भवती महिलाओं के लिए कौन सी गोली दी जाती है मेरे प्यारे बच्चों। गर्भवती महिलाएं जो होती है उनके लिए आयरन फोलिक एसिड गोली दी जाती है, जो कि ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाएगा। बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट 9 नंबर प्रश्न कहता है कि ORS घोल का प्रयोग कब किया जाता है। तो ORS घोल का प्रयोग तब किया जाता है जब व्यक्ति को उल्टी या दस्त होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। 10 नंबर प्रश्न कहता है कि स्वास्थ्य कर्मी का प्रमुख कार्य क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों। स्वास्थ्य कर्मी का प्रमुख कार्य होता है स्वास्थ्य सेवा देना। क्या देना, स्वास्थ्य सेवा देना। 11 नंबर प्रश्न कहता है कि रक्त का कौन सा घटक ऑक्सीजन ले जाता है। तो रक्त का जो लाल कण है मेरे प्यारे बच्चों वो ऑक्सीजन ले जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा वाइट ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल और प्लेटलेट्स, ये हमारे रक्त के प्रकार है। प्लेटलेट्स का काम क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, तो ये रक्त का थक्का बनाता है। 12 नंबर प्रश्न कहता है कि कौन सा रोग बैक्टीरिया से होता है। तो बैक्टीरिया से होने वाला रोग क्या है, हैजा है। हैजा जो है बैक्टीरिया से होने वाला रोग है। डेंगू स्वच्छ जल में पनपता है, आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा। मलेरिया मच्छर के काटने से होता है। वहीं 30 नंबर प्रश्न कहता है कि कौन सा रोग वायरस से होता है मेरे प्यारे बच्चों। वायरस से फैलने वाला रोग पूछा गया है, तो ऑप्शन नंबर सी के साथ चला जाएगा। पोलियो वायरस से फैलने वाला रोग है। और पोलियो की शुरुआत भारत में 1995 ईस्वी में की गई थी। और WHO द्वारा भारत को पोलियो मुक्त घोषित कब किया, आप लोग हमें कमेंट में ज़रूर लिखेंगे। कुष्ठ रोग आप लोग को पता है, पौष्टिक आहार की कमी कुष्ठ रोग होता है, शरीर का पतला दुबला अनचाहे भाग में। 40 नंबर प्रश्न कहता है कि जीवन रक्षक टीकाकरण में कौन सा टीका दिया जाता है। तो जीवन रक्षक टीकाकरण में मेरे प्यारे बच्चों BCG लगाया जाता है। BCG का पूरा नाम क्या होता है, तो बेसिलस क्लाइमेट ग्यूरिन होता है, आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा। वहीं विटामिन, हमारे भोजन में विटामिन
का भी होना काफ़ी आवश्यक होता है। आयरन यानी कि ब्लड, कैल्शियम जो हमारे दांतों को मजबूती प्रदान करता है। कैल्शियम की कमी से हड्डी कमज़ोर होती है। 50 नंबर प्रश्न कहता है कि किस रोग को मौसमी रोग कहा जाता है या फिर मौसमी रोग कहते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, इस प्रश्न को का जो सही आंसर होगा वो हमारा ऑप्शन नंबर ए के साथ चला जाएगा। डेंगू को मौसमी रोग कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। 60 नंबर प्रश्न कहता है शरीर में जल की कमी को क्या कहते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, शरीर में जल की कमी को क्या कहते हैं तो डिहाइड्रेशन कहते हैं। और ऐसी स्थिति में व्यक्ति को आरएस घोल या तो अन्य प्रकार के घोल दिए जाते हैं। नेक्स्ट 70 नंबर प्रश्न कहता है कि पल्स पोलियो अभियान कब शुरू हुआ। तो पल्स पोलियो अभियान भारत में 1995 ईस्वी में शुरू की गई थी। पल्स पोलियो की कितने बूंदें पिलाई जाती है आप लोग हमें कमेंट में ज़रूर लिखेंगे। साथ ही मेरे प्यारे बच्चों, जितना ज़्यादा हो सके मेहनत करें क्योंकि एग्ज़ाम काफ़ी नज़दीक आने हो चुका है। वहीं 18 नंबर प्रश्न कहता है कि रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है। तो विटामिन ए की कमी से ब्लाइंडनेस होता है। ऑप्शन नंबर ए के साथ चला जाएगा। इसके अलावा विटामिन बी का काम क्या होता है तो विटामिन बी बेरी, विटामिन सी से क्या होता है स्कर्वी होता है, और विटामिन डी से रिकेटस होता है। 19 नंबर प्रश्न कहता है मेरे प्यारे बच्चों की प्रोटीन शरीर के किस कार्य में मदद करता है। तो प्रोटीन जो है वृद्धि व ऊतक निर्माण में मदद करता है। ऑप्शन नंबर ए के साथ चला जाएगा। 20 नंबर प्रश्न कहता है मेरे प्यारे बच्चों की बच्चों को जन्म के बाद कौन सा टीका पहले दिया जाता है। तो ये टीका है बीसीजी, बेसिलस क्लाइमेट ग्यूरिन, जो जीवन रक्षक टीका कहा जाता है। डीपीटी का पूरा नाम क्या है तो डिप्थीरिया पर्टुसिस टिटनेस इसका पूरा नाम होता है। ओपीवी का पूरा नाम क्या है तो ओरल पोलियो वायरस होता है। आप लोग हमें कमेंट में लिखें टीटी क्या है। 21 नंबर प्रश्न कहता है रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना किसने की। तो रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना हेनरी ड्यूनॉन्ट के द्वारा की गई थी। ऑप्शन नंबर ए के साथ चला जाएगा। ए इसका करेक्ट आंसर होगा। 22 नंबर प्रश्न कहता है सामान्य रक्तचाप कितना होता है। मेरे प्यारे बच्चों, सामान्य रक्तचाप 80/120 होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। 23 नंबर प्रश्न कहता है कि स्वास्थ्य शिक्षा में मुख्य बल किस पर दिया जाता है। तो स्वास्थ्य शिक्षा में मुख्य बल दिया जाता है व्यवहार परिवर्तन पर। ऑप्शन नंबर ए के साथ चला जाएगा। 24 नंबर प्रश्न कहता है बाल विकास योजना का उद्देश्य क्या है। तो बाल विकास योजना का उद्देश्य मेरे प्यारे बच्चों बच्चों को या फिर बच्चों का पोषण व स्वास्थ्य, यानी कि बच्चों को पोषण व स्वास्थ्य प्रदान करना। 25 नंबर प्रश्न कहता है हृदय रोग से बचाव के लिए क्या आवश्यक है। तो हृदय रोग से बचाव के लिए क्या आवश्यक है मेरे प्यारे बच्चों, व्यायाम व संतुलित आहार आवश्यक है। 26 नंबर प्रश्न कहता है कि शरीर में रोगों से बचाव कौन करता है। तो शरीर में रोगों से बचाव श्वेत रक्त कण यानी WBC करता है। ऑप्शन नंबर ए के साथ चला जाएगा। 27 नंबर प्रश्न कहता है मेरे प्यारे बच्चों की रक्तस्राव रोकने में कौन सा घटक मदद करता है। तो रक्तस्राव को रोकने में मदद करता है हमारा प्लेटलेट्स मदद करता है। ऑप्शन नंबर ए के साथ चला जाएगा। इसके अलावा रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल हमारे ब्लड के पार्ट्स है। 28 नंबर प्रश्न कहता है मेरे प्यारे बच्चों की विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है। तो विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। ऑप्शन नंबर ए के साथ चला जाएगा। ए इसका करेक्ट आंसर होगा। 29 नंबर प्रश्न कहता है कि सूर्य के प्रकाश से शरीर में कौन सा विटामिन बनता है। तो विटामिन डी बनता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। अब हम चलते हैं प्रश्न संख्या जो हमारा 30 और आखिरी प्रश्न है, सेट का आखिरी प्रश्न है, जहाँ पे प्रश्न कहता है कि स्वास्थ्य देखभाल में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है। तो स्वास्थ्य देखभाल में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है किसके मेरे प्यारे बच्चों, जनता की जागरूकता, यानी कि जनता को जागरूक होना स्वास्थ्य देखभाल की सबसे बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। आशा करते हैं आप सभी बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे और साथ ही एग्जामिनेशन भी आप लोग का नज़दीक है, तो इसलिए जितना ज़्यादा हो सके वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर भी कर दे ताकि सारे बच्चों तक वीडियो पहुंच सके। नेक्स्ट वीडियो में हम बहुत जल्द आप लोग के बीच लेकर आएंगे। जय हिंद, जय भारत।